नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज। हम लेकर आते हैं प्रवासी भारतीयों से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज की हमारी बड़ी खबर न्यू जर्सी, अमेरिका से है, जहां एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक 23 वर्षीय भारतीय छात्र को अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये घटना न्यू जर्सी के साउथ प्लेनफील्ड इलाके की है, जहां ओम ब्रह्मभट्ट नाम के युवक ने अपने नाना नानी और मामा को गोली मार दी। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय दिलीप कुमार ब्रह्मभट्ट, उनकी पत्नी बिंदु ब्रह्मभट्ट और उनके 38 वर्षीय बेटे यश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये परिवार हाल ही में गुजरात के आनंद जिले से अमेरिका शिफ्ट हुआ था और आरोपी ओम भी पिछले 18 महीनों से अमेरिका में रह रहा था। इस निर्मम हत्याकांड की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने ही परिवार के साथ रह रहा था और वारदात के समय घर में ही मौजूद था। पुलिस को घटनास्थल से ही उसे गिरफ्तार करना पड़ा। ओम ब्रह्मभट्ट पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और अवैध हथियार रखने के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल उसे मिडलसेक्स काउंटी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और आगे की जांच जारी है। ये मामला भारतीय समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसने एक युवा छात्र को अपने ही परिवार के खून से हाथ रंगने पर मजबूर कर दिया। क्या ये मानसिक तनाव का मामला है या फिर पारिवारिक विवाद इस हत्याकांड की जड़ में है? एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है और जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आएंगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या प्रवासी भारतीय युवाओं में बढ़ता मानसिक तनाव इस तरह की घटनाओं की वजह बन सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुनील कुमार उर्फ बाबा को देहरादून से गिरफ्तार किया है। ये वही अपराधी है जिसने हाल ही में 2 सगे भाइयों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। पुलिस की टीमें लगातार इसकी तलाश में जुटी थीं और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने खुलासा किया कि इसने 2 हथियार एक खास जगह पर छिपा रखे हैं। पुलिस टीम जब इसे हथियार बरामद करने के लिए लेकर गई तो वहां अचानक इसने अपना असली रंग दिखाया। आरोपी ने जैसे ही हथियार निकाले, इसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस पहले से सतर्क थी और तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 फायर किए। इन फायरिंग में एक गोली आरोपी के बाएं पैर में जा लगी, जिससे ये घायल हो गया और भागने में नाकाम रहा। इसके बाद पुलिस ने इसे तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और ये खतरे से बाहर है। रिकवरी क्या हुई सर? पूरे ऑपरेशन में सिटी थाने की टीम के साथ कितने फायर हुए सर? कौन सी टीम थी यहाँ पे सर? डीएसपी सिटी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 अवैध हथियार और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सुनील कुमार उर्फ बाबा के खिलाफ पहले से ही 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, झगड़े और पुलिस टीम पर हमले जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि कहीं इसका संबंध किसी बड़े आपराधिक गैंग से तो नहीं है। इस घटना के बाद पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहे। अब अगली खबर अमेरिका से, जहां भारतीय समुदाय के खिलाफ फिर एक नफरत भरा अपराध सामने आया है।
फ्लोरिडा के पाल्म्स वेस्ट हॉस्पिटल में एक 66 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स लीलम्मा लाल पर बेरहमी से हमला किया गया। इस हमले के आरोपी 33 वर्षीय स्कैंटलबरी पर हेड क्राइम चार्ज लगाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने नर्स को बार बार मुक्के मारे, जिससे उनके चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं। हमला करने के बाद आरोपी ने खुलेआम कहा, इंडियंस खराब होते हैं, मैंने एक इंडियन डॉक्टर को पीटा। इस बयान के आधार पर अभियोजन पक्ष ने हेड क्राइम एनहांसमेंट लागू किया है, जिससे उसकी सजा और कड़ी हो सकती है। अगर स्कैंटलबरी पर लगे आरोप साबित होते हैं, तो उसे 15 साल की जगह 30 साल तक की सजा हो सकती है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हेड क्राइम एनहांसमेंट कानून के तहत दोषी पाए जाने पर सजा और भी बढ़ सकती है। इस घटना के बाद भारतीय समुदाय में भारी आक्रोश है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि अमेरिका में बढ़ती एंटी इंडिया भावनाएं अब जानलेवा होती जा रही हैं। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसी बीच भारतीय नर्स एसोसिएशन साउथ फ्लोरिडा ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों की मांग करते हुए एक याचिका शुरू की है, जिसे महज 2 दिनों में 16,000 से अधिक लोगों का समर्थन मिल चुका है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब भारतीय मूल के लोगों को अमेरिका में नफरत भरे हमलों का शिकार होना पड़ा है। भारतीयों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और गलत व्यवहार को लेकर समुदाय लगातार आवाज उठा रहा है। हम इस मामले पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। अब देखना होगा कि अमेरिकी प्रशासन इस हमले पर क्या सख्त कदम उठाता है। अब अगली खबर अमेरिका से, जहां एक और भारतीय छात्र की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। 28 वर्षीय मोहम्मद वाजिद, जो हैदराबाद के खैरताबाद क्षेत्र के रहने वाले थे, मैसाचुसेट्स के प्लायमाउथ काउंटी में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा 28 जनवरी को हुआ, जब वाजिद ने एक इंटरसेक्शन पर लगे स्टॉप साइन को नजरअंदाज कर दिया और उनका ट्रक अनाज से भरे एक अन्य ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के 2 टुकड़े हो गए और दुर्घटना के कारण आसपास के खेतों में आग भी लग गई। आयोवा स्टेट पेट्रोल के अनुसार हादसे के बाद वाजिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ट्रक के चालक टिमोथी विल्किन को कोई चोट नहीं आई। मोहम्मद वाजिद एनआरआई माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने शिकागो में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की थी। इस दुखद घटना के बाद तेलंगाना कांग्रेस सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, आज का दिन हमारे लिए बेहद दुखद है। हमने अपने प्रिय मित्र और कांग्रेस परिवार के एक समर्पित नेता मोहम्मद वाजिद को खो दिया है। उनकी ऊर्जा और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने वाजिद की तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ एक तस्वीर भी साझा की और लिखा, आपकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। गौरतलब है कि पिछले महीने भी एक भारतीय छात्रा 26 वर्षीय नागा श्री वंदना परिमला की अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वे यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रही थी और 2022 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई थी। उनकी कार एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिसमें उनके 2 साथी छात्र भी घायल हो गए थे। अमेरिका में भारतीय छात्रों की बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। यह सवाल भी उठता है कि क्या नए और युवा ड्राइवरों के लिए वहां अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं श्वेता, आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज। यदि आप हमारी एनआरआई मैटर्स न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार की जानकारी या समाचार देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे उचित मंच पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संपर्क करने के लिए
हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल भेजें। धन्यवाद।